Hi everyone. So once again, welcome you all on Law Vita. I hope you all are doing good and all are safe. So today in this video, we are going to discuss Section 85 and Section 86, which basically discusses the general exception of intoxication. Right? Last video में हमने Section 84 discuss किया था. In that we discussed the general defense of insanity along with 3 case laws. So for that video, I'll leave the link in the description box. You can view that from there. तो अब हम लोग आज इंटॉक्सिकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे अगर कोई पर्सन नशे की हालत में कोई एक्ट कमिट करता है तो उसको किस तरीके से किस किस सर्कमस्टांसेस पे और किस किस कंडीशंस के बेसिस पे जनरल एक्सेप्शन का प्ली मिलता है और उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं इम्पोज होती है। तो कहीं ना कहीं ये अनसाउंडनेस दैट इज सेक्शन 84 से ही इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर एंड इफ यू हैव वॉच द प्रीवियस वीडियो तो उसमें हमने सेक्शन 84 में पढ़ा था ड्रंकनेस का कॉन्सेप्ट भी, कि अनसाउंडनेस की जो कैटेगरीज थी, जैसे देयर वाज ल्यूनेसी, इडियोसिटी, ठीक है, देयर वाज मैडनेस, राइट। तो उसी में एक और हमारी कैटेगरी थी दैट वन हु इज ड्रंकर्ड। तो उसी के ही एक्सटेंसिव फॉर्म हम सेक्शन 85 और 86 डिस्कस करने जा रहे हैं। वी विल डिस्कस द बैरक लैंग्वेज, एक्सप्लेनेशन प्लस द केस लॉस। सो लेट्स बिगिन विद सेक्शन 85 का बैरक लैंग्वेज। इट स्टेट्स दैट एक्ट ऑफ अ पर्सन incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will। तो कोई ऐसा एक्ट, ठीक है, किसी पर्सन का ऐसा एक्ट जो कि उसने नशे की हालत में किया हो, ठीक है, और वो जो उसको नशा कराया गया था दैट वाज अगेंस्ट हिज विल, मीन्स दैट वाज एन इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। वो उसने अपनी खुद की इच्छा से नहीं किया था और उस दौरान जो एक्ट वो कर रहा था नशे की हालत की वजह से ही वॉज नॉट इन द कंडीशन टू अंडरस्टैंड कि वो किस कैटेगरी का एक्ट कर रहा है, किस नेचर का एक्ट कर रहा है। ही वॉज इनकेपेबल। सो वॉट डज इट स्टेट्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature to the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, जो कि किसी पर्सन ने नशे की हालत में किया था, ठीक है, और उसके दौरान जब वो नशे की हालत की वजह से उसको इनकैपेबल था, वो नहीं समझ पा रहा था कि जो वो एक्ट कर रहा है उसका नेचर क्या है, ठीक है, वो एक सही एक्ट है या वो एक गलत एक्ट है, वो एक कानूनी एक्ट है, मतलब लॉ के प्रावधान के अकॉर्डिंग है, या वो एक गैर कानूनी कॉन्ट्ररी टू लॉ एक्ट है, ठीक है। दैट ही वॉज नॉट इन द कंडीशन टू अंडरस्टैंड ऑल द सर्कमस्टांसेस बिकॉज ऑफ हिज इंटॉक्सिकेशन। बट हेयर प्रोविजो स्टेट्स दैट इट इज़ मस्ट कि वो जो इंटॉक्सिकेशन हुआ है, कि जो उसको नशा हुआ है जिसकी वजह से उसने ऐसा कुछ एक्ट किया है, दैट वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज। वो उसको उसके बिना इच्छा के, बिना नॉलेज के दिया गया था। उसको नहीं पता था कि ही इज़ कंज्यूमिंग ही इज़ कंज्यूमिंग सम एल्कोहल और ड्रग और समथिंग दैट विल लीड टू इनटू अ इंटॉक्सिकेटेड सिचुएशन। तो अगर ऐसा कुछ सर्कमस्टांस है तो ऐसा कोई एक्ट अगर किसी पर्सन ने किया है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। आई होप इट्स क्लियर। अभी इसी से हम लोग इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, इंग्रेडिएंट्स से और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। द वेरी फर्स्ट इज एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ही वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग, कि इंटॉक्सिकेशन के कारण, नशे की हालत में होने के कारण वो पर्सन नहीं समझ पा रहा था। क्या क्या नहीं समझ पा रहा था? पहला, द नेचर ऑफ एक्ट, कि जो एक्ट वो कर रहा है अपनी नशे की हालत के दौरान उसे नहीं पता कि उसका नेचर क्या है। बी, दैट ही वॉज डूइंग वॉट वॉज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, कि उसे नहीं पता कि वो एक गलत काम कर रहा है या वो एक ऐसा काम कर रहा है जो कि गैर कानूनी है, दैट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ। एंड द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी पर्सन को इस सेक्शन के अंदर एक डिफेंस चाहिए तो जो इंटॉक्सिकेशन हुआ है, जो भी उसको एक कोई नशीला पदार्थ प्रोवाइड किया गया था, दैट वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज के बगैर या फिर अगेंस्ट हिज विल, कि वो नहीं चाहता था लेकिन उसके बावजूद उसको पिलाया गया या उसको प्रोवाइड कराया गया, राइट। तो आई होप सेक्शन का लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होगा। अब इसका कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वॉलंटरी ड्रंकननेस इज मोड ऑफ डिफेंस फॉर द कमीशन ऑफ अ क्राइम। देखो याद रखो कि वॉलंटरी ड्रंकननेस मतलब अगर आपने आपकी खुद की इच्छा से शराब पी है, ठीक है, और आप खुद इंटॉक्सिकेटेड हुए हो नोइंगली एंड विद योर ओन विल, तो वो कोई डिफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा कि आप उस ड्रंकननेस में, वॉलंटरी ड्रंकननेस में कोई क्राइम कमिट करते हो, वो इसके अंदर कवर नहीं होगा। यू नॉट गेट द डिफेंस ऑफ दिस सेक्शन 85, राइट। सो वेयर ड्रंकननेस इज इनवॉलंटरी, मतलब अगर ड्रंकननेस इनवॉलंटरी है, आपकी इच्छा के विरुद्ध है, आपकी स्वेच्छा के अकॉर्डिंग नहीं था, एज व्हेन अ मैन इज फोर्स टू ड्रिंक, कि अगर किसी व्यक्ति को फोर्स किया गया पीने के लिए, और व्हेन ही इज मेड ड्रंक थ्रू फ्रॉड ऑफ अदर्स और थ्रू इग्नोरेंस, और व्हेन एनी इंटॉक्सिकेट
इंटेंट इज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल, तो अल्टीमेटली इनवॉलेंट्री के तरीके बता रहे हैं कि फ्रॉड के ढंग से पिला दिया गया, या इग्नोरेंटली उसने पी लिया, या फिर उसको ज़बरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको एडमिनिस्टर कराया गया किसी भी इंटॉक्सिकेंट आइटम या इंटॉक्सिकेंट प्रोडक्ट, देन हिज क्रिमिनल एक्ट विल बी जज्ड विद रेफरेंस टू हिज मेंटल कंडीशन एट द टाइम द एक्ट वॉज कमिटेड। तो ऐसे दौरान अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा एक्ट कमिट किया है, तो जब उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी तो उसके द्वारा किया गया जो क्रिमिनल एक्ट है वो उसकी मेंटल कंडीशन से रेफर करके जज किया जाएगा कि क्या जब उसने वो एक्ट किया तो उसके पास मेंटल कैपेसिटी थी, मेंस रिया, दैट शुड आई से, बिकॉज मेंस रिया इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट दैट लीड्स टू अ क्राइम, राइट। तो क्या उसके पास वो मेंटल कैपेसिटी, मेंटल कंडीशन थी कि वो जो एक्ट कर रहा था वो समझ पा रहा था कि वो कैसा एक्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली देखा जाए कहीं ना कहीं तो ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का जो हमने कॉन्सेप्ट डिफेंस पढ़ा था सेक्शन 84 में, उससे काफ़ी मिलता जुलता एंड सिमिलैरिटी है, ठीक है। सो दिस इज वॉट नाउ लुक अप टू द केस लॉ। देयर इज बबलू एलियास मुबारक हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ Rajasthan. So it's a murder case of wife and his 3 minor daughter and a son by the accused. So इस केस में वाइफ का 3 माइनर डॉटर्स का और एक सन का एक्यूज द्वारा मर्डर करा जाता है, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट देयर इज नो रीजन टू एक्सेप्ट द डिफेंस दैट दीज मर्डर्स वर कमिटेड बाय रीजन ऑफ एक्यूज बीइंग इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। तो कहीं ना कहीं कोई डिफेंस नहीं बनता है कि जो उसने इतने मर्डर, मतलब एक संग उसने 5 लोगों का मर्डर किया इस केस में एक्यूज ने, तो ही दे मेक्स नो सेंस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ ग्राउंड की इंटॉक्सिकेशन की हालत में उसने ऐसा कुछ किया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको मेंटल कंडीशन ही नहीं थी, राइट। द कोर्ट इन दिस केस नोटेड दैट आफ्टर कमिटिंग 5 murders द एक्यूज केम आउट ऑफ हिज हाउस एंड स्टार्टेड शाउटिंग दैट ही हैड किल्ड 5। और जब उसने 5 लोग का मर्डर कर दिया था इस केस के अंदर, तो उसके बाद वो क्या करता है, वो अब उस घर से बाहर निकलता है मर्डर करने के बाद और पूरी गली में चिल्लाने लगता है कि खुद ही वो एक तरीके से एडमिट करता है, चिल्लाता है कि मैंने 5 लोग का कत्ल कर दिया एंड आई किल्ड 5, राइट। ये फैक्ट्स है इस केस के। तो इसमें कोर्ट ने क्या हिल किया था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दीज मर्डर्स वर प्री मेडिटेटेड, well planned and gruesome in nature and therefore the accused deserved no sympathy and the case clearly fell in the category of rarest of rare case। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सब ड्रामा करने से ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि उसको मेंटल कंडीशन में पता ही नहीं था कि वो नेचर ऑफ एक्ट क्या है या कॉन्ट्ररी टू लॉ है या नहीं है। इट वॉज कम्प्लीटली अ वेल प्लान्ड एक्ट, राइट। और एक एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट एक्ट है, इसमें अक्यूज को कोई सिंपैथी नहीं मिलेगी। और ये जो केस, ये जो उसने एक्ट कमिट किया है, जो ऑफेंस कमिट किया है, दैट वॉज अ केस ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, राइट। तो दिस वॉज बीइंग हेल्ड इन दिस केस ऑफ बबलू एलियास मुबारक हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सो आई होप आपको इंटॉक्सिकेशन के अंदर सेक्शन 85 क्लियर होगा, जो कि इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट सेक्शन 86 बेसिकली टॉक्स अबाउट वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, कि अगर कोई पर्सन अपनी खुद की इच्छा से इंटॉक्सिकेट होता है तो क्या कहते हैं ये, पहले बैरिक लैंग्वेज देखते हैं। ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, अपनी नशे की हालत के दौरान कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिस ऑफेंस को करने के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई इंटेंशन हो, कोई ना कोई नॉलेज हो, ज़रूरी होता है। ऐसे बहुत से केस होते हैं, लाइक मर्डर हो गया, रेप हो गया, ऐसे कुछ केसेस होते हैं इसमें इट इज़ मस्ट टू हैव अ क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। और अगर वो प्रूव हो जाती है दैन तब कोई भी सिचुएशन हो वो पर्सन लायबल कंसिडर किया जाएगा। तो वही चीज़ इसके अंदर है कि अगर भले ही उसने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की है और अगर उसके केस के अंदर फेल हो जाता है उसके इंटेंशन या नॉलेज प्रूव करना, तो वो बच जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रिज्यूम्ड हो जाता है कि उसकी नॉलेज रही होगी, ठीक है, और लेकिन उसने खुद से ही शराब पिया था और खुद से वो उस नशे में था, किसी ने उसको ज़बरदस्ती नहीं पिलाया था या फ्रॉड के थ्रू नहीं पिलाया गया था, तो ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि अगर उस व्यक्ति ने शराब नहीं पी होती और तब उसने ये ऐसा एक्ट कमिट किया होता जिसमें इंटेंशन नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, उसको वैसा ही कंसिडर किया जाएगा कि अगर उसने शराब पी है उस दौरान भी, मतलब उसको कोई प्ली नहीं मिलेगा, कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। अब इस सेक्शन की बैरिक लैंग्वेज क्या है, इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, ठीक है, कि अगर जब तक कोई एक्ट तब तक ऑफेंस नहीं बनेगा जब तक उसमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नॉलेज और इंटेंट ना हो, मतलब ज़रूरी कोई ऐसा ऑफेंस हो जिसमें पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज चाहिए होती है। अ पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लायबल टू बी डील्ड विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज एज he would have had if he had not been intoxicated। तो अगर कोई पर्सन नशे की हालत में ऐसा कोई ऑफेंस करता है, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन की नीड होती है, ठीक है, तो ये कंसिडर किया जाएगा, ऐसा
यहाँ पे लिखा है शैल बी डील्ड, शैल बी लाइबल, तो कहीं ना कहीं जो लाइन है शैल प्रिज्यूम को एट्रीब्यूट करती है, तो हम कह सकते हैं कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि उस व्यक्ति के पास वो सेम नॉलेज थी जो कि अगर वो शराब के नशे में हालत में नहीं होता तब भी उसके पास होती, ठीक है, अनलेस द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्ट्रेड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज। और बस यही एक्सेप्शन है कि अगर उसको बिना उसकी इच्छा के, मतलब अगेंस्ट हिज विल उसको शराब के पिलाई गई है, मीन्स इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है, दैट विल बी एन एक्सेप्शन। लेकिन अगर किसी पर्सन ने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन किया है, ठीक है, और वो कोई ऐसा ऑफेंस करता है जिसमें पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट की नीड होगी, तो वहाँ पर उस पर्सन को ऐसे कंसिडर किया जाएगा जैसे उसने शराब नहीं पी है और वो लाइबल होगा और उसको यहाँ पे डिफेंस नहीं मिलेगा। उसे डिफेंस सिर्फ तभी मिलेगा जब ये ऐसा होता है कि उसने उस तरह का एक्ट किया ही नहीं था, मतलब वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन तो है लेकिन उसने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया जिसमें पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज होने के बाद वो एक ऑफेंस बन जाता। अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया है तो वहाँ पर उसको प्ली मिल सकता है, अदरवाइज कोई ऐसा ऑफेंस किया इसमें इंटेंट और नॉलेज मस्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको नहीं बचाया जा सकता है और उसको यहाँ पे डिफेंस नहीं मिलेगा। अभी द मेजर डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 85 एंड 86 इज दैट इन सेक्शन 85 अ पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड इनवॉलंटरली। देखो हमने पढ़ा था कि सेक्शन 85 में जो पर्सन है वो इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड है और उसके थ्रू उसको डिफेंस मिल रहा है, एंड यहाँ पर अ पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड वॉलंटरली। 86 में पर्सन वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड है, ये इसका बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अभी कई लोग ऐसा बोलता है कि क्या नाम है, यहाँ पे प्रिजम्पशन की बात हो रही है कि कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करता है कि जैसे उसने पी ही ना हो, ऐसी सिचुएशन में जैसे वो होगा इन द सेम सर्कमस्टांस। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये चीज़ तो मतलब यहाँ क्यों होनी चाहिए थी, ये चीज़ तो एविडेंस लॉ में होना चाहिए था बिकॉज उसके प्रिजम्पशन वाले एस्पेक्ट में, लेकिन क्योंकि हम 85 में डिस्कस कर रहे हैं इंटॉक्सिकेशन, 84 में डिस्कस कर रहे हैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, दैट इज व्हाई 86 में इसको ऐड ऑन करने का रीज़न ये था कि जब हम सीरीज में एक चीज़ को पढ़ते हैं, एक ही जगह पे पढ़ते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से इन लिंक होकर समझ में आती है। सो दैट वॉज वॉट द रीज़न इज़। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने की बात है इस बैरक लैंग्वेज में कि शुरुआत में हमने पढ़ा था कि द पर्सन कमिट्स एन एक्ट विच रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर इंटेंशन और नॉलेज, ठीक है, या तो पर्टिकुलर इंटेंशन होती है या नॉलेज होती है, लेकिन जो प्रिजम्पशन किया जाएगा इस केस के अंदर कि उस पर्सन के पास सेम काइंड ऑफ नॉलेज है, ठीक है, जो प्रिजम्पशन किया जाएगा वो नॉलेज के बिहाफ पे किया जाएगा, प्रिजम्पशन इंटेंशन के बिहाफ पे नहीं किया जाएगा कि उसकी इंटेंशन थी उस एक्ट को कमिट करने की, बल्कि प्रिज्यूम किया जाएगा कि उस पर्सन की ऐसी नॉलेज थी जो कि उसके पास होती है अगर वो शराब नहीं भी पीता तब भी। तो यहाँ पे ये बात क्यों बोली गई है, देखो नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं लेसर डिग्री ऑफ माइंड है और जिसको प्रिज्यूम किया जा सकता है, लेकिन इंटेंशन इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड एंड इट कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड, इट हैज़ टू बी प्रूव्ड। जब तक वो प्रूव नहीं होगी उसको तब तक हम नहीं कंसिडर कर सकते कि उसके पास इतना इंटेंशन लेवल था, लेकिन नॉलेज को प्रिज्यूम किया जा सकता है बिकॉज कंपैरेटिवली इट इज़ अ लेसर डिग्री ऑफ माइंड, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर. Now we are having a case here, Vasudev versus State of Pepso. So in this case, therein in a wedding party, the accused in an intoxicated state asked the young boy to leave the seat for him, to which the boy refused. तो इसमें इस केस में क्या था, एक वेडिंग पार्टी थी, तो उसमें अक्यूज पर्सन जो इस केस का, उसने वो नशे की हालत में था, उसने एक यंग बॉय से बोला कि ये सीट खाली करो, यहाँ पे मुझे बैठना है, ठीक है। तो जब उसने ऐसा बोला तो वहाँ रिवर्स में उस लड़के ने मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं हट रहा। ऐसा होता है जनरली, हम लोग बोलते हैं कि हम क्यों हटे, हम यहाँ पहले से बैठे। हियर द अक्यूज टुक आउट अ पिस्टल, तो इतनी ही बात पे जो अक्यूज था उसने अपनी बिल्कुल पॉकेट से पिस्टल निकाली, ठीक है, और उस व्यक्ति के ऊपर उस बच्चे के ऊपर चला दी और वहीं के वहीं वो मर गया था। तो इन दिस क्या जजमेंट आया, आफ्टर ऑल द एविडेंसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एज देयर वाज नो प्रूव्ड इनकैपेसिटी ऑन द अक्यूज्ड टू फॉर्म द इंटेंशन टू कॉज बॉडीली हार्म सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, इन व्यू ऑफ हिज फेलियर टू प्रूव सच इनकैपेसिटी द लॉ प्रिज्यूम्ड दैट ही इंटेंडेड the natural consequence of his act. Hence, the accused was found guilty of murder and was convicted under section 302 of IPC. तो बेसिकली इस केस में सारे एविडेंसेस वगैरह देखने के बाद, सारी प्रोसीडिंग्स के बाद, जो अक्यूज की पार्टी थी वो प्रूव ही नहीं कर पाई कि वो इनकैपेबल हो गया था या उसके पास इतना नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ऐसा कुछ प्रूव नहीं हो पाया था, ठीक है। वो प्रूव नहीं कर पाया था कि मेरी इंटेंशन नहीं थी उसको बॉडीली हार्म प्रोवाइड करने की, और इन दैट फेलियर ये प्रिज्यूम किया गया कि उस पर्सन के पास इंटेंशन थी और उसे मालूम था कि वो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो वो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी नॉलेज और इंटेंशन क्लैरिफाई हो रही थी और नॉलेज प्रिज्यूमेबल थी, दैट्स वाई वो लाइबल कंसिडर किया गया और यहाँ पे उसको किसी भी तरह का प्ली नहीं मिला, कोई भी डिफेंस नहीं मिला, एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ मर्डर अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में ओनर्स ऑफ प्रूफ, दैट इज बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, सो द ओनर्स ऑफ प्रूफ अबाउट रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू विच द अक्यूज हैड बिकम इनकैपेबल ऑफ हैविंग पर्टिकुलर नॉलेज इन फॉर्मिंग द पर्टिकुलर इंटेंशन वाज ऑन द अक्यूज। तो ऐसी सिचुएशन में
जो ये प्रूव करने की बात कि मेरे पास मैं इनकेपेबल था, मैं नहीं समझ पा रहा था कि किस पर्टिकुलर नॉलेज का मैं एक्ट कर रहा हूँ, क्या नेचर है, मेरे पास नॉलेज थी या नहीं थी, दैट लाइज ऑन द अक्यूज, उसे ही प्रूव करना होता है इन द केस, राइट. Let's look up to the explanation. The law relating to voluntary drunkenness is contained in section 86. ठीक है, voluntary drunkenness का कॉन्सेप्ट जो है वो सेक्शन 86 में. कई बार एमसीक्यू में आ जाता है कि voluntary drunkenness किसके अंदर है. ठीक है, तो सेक्शन 86 ऑफ द आईपीसी. A person voluntarily intoxicated will be deemed to have the same knowledge as he would have if he had not been intoxicated. तो अगर कोई पर्सन ऐसा एक्ट करता है जिसमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है तो ये कंसिडर किया जाएगा कि उसके पास सेम नॉलेज है एज इफ अगर उसने ड्रंक नहीं, अगर उसने शराब नहीं पी होती, अगर वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता तब उसके पास होती. एंड दस इन सम ऑफेंसेज अ पर्टिकुलर नॉलेज मे बी एन इंग्रीडियंट, इन अदर अ पर्टिकुलर इंटेंट इज एन इंग्रीडियंट. और किसी पर्टिकुलर केस में पर्टिकुलर नॉलेज रिक्वायर्ड होती है एज एन इंग्रीडियंट और किसी पर्टिकुलर केस में पर्टिकुलर इंटेंट रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस. दिस सेक्शन एट्रीब्यूट्स टू अ ड्रंकन मैन द नॉलेज ऑफ अ सोबर मैन व्हेन जजिंग ऑफ हिज एक्शन बट डज नॉट एट्रीब्यूट द सेम इंटेंशन. तो बेसिकली अगर हम ये देखें तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एक ड्रंकर्ड पर्सन को जिसने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन किया है उसे, और अगर थोड़ा सा भी प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि उसके पास वो नॉलेज है, उस नॉलेज थी उस एक्ट को कमिट करने की, तो उसे एज अ सोबर मैन कंसिडर किया जाता है, एज अ सोबर मैन जिसके पास वो नॉलेज होती उस एक्ट को कमिट करने की. बट यहाँ पे इंटेंशन से एट्रीब्यूशन नहीं लगाया जाता है. ठीक है, मैंने बोला बिकॉज इंटेंशन को प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता है. इंटेंशन कैन ओनली बी प्रूव्ड, इट कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड. Voluntary drunkenness under section 86 does not afford a defense where merely knowledge required to constitute the offense was wanting, though it may be used to show that any intent is required. Now we are having one case law here, and it's an important case law, that is Sarthi versus State of MP. So in this case, three drunken accused persons had overpowered the deceased and made him unconscious by roughly handling. ठीक है, तो इस केस में क्या था कि तीन लोग थे, वो लोग ड्रंकर्ड थे, मतलब तीनों ने शराब पी रखी थी, पूरे नशे की हालत में थे वो लोग. ठीक है, तो उन तीनों ने क्या किया, एक जो इस केस में मर जाता है, दैट इज़ अ डिसीज पर्सन, उसको ओवर पावर कर लिया और उसको बिल्कुल अच्छे से कस के पकड़ लिया, उसको रफ हैंडलिंग करके और उसको अनकॉन्शियस कर दिया, उसको मतलब बेसिकली उसको ऑलमोस्ट बेहोश सा बेसुध सा कर दिया था. ठीक है, थोड़ा पावर लगा के. दे हैड डज द स्पेसिफिक इंटेंट टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टिल देन. तो उस उतने इंसिडेंट तक, उतने उनके एक्शन तक ये दिखते हैं कि उन्होंने क्या नाम है, इनके पास इंटेंशन था. ठीक है, वो समझ रहे थे और उनके पास इंटेंशन था ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का उस पर्सन के टुवर्ड्स. बट द क्वेश्चन विद रिगार्ड टू द इंटेंट बिकम डाउटफुल व्हेन द अक्यूज पर्सन हैंग्ड हिम फ्रॉम सीलिंग विदाउट टेकिंग स्टेप्स टू असर्टेन वेदर ही वाज डेड और अलाइव. लेकिन जो ये जो हमारा इंटेंशन का क्वेश्चन है ये डाउट में आ जाता है कब, उनके किस एक्शन से, कि जैसे जब उन लोगों ने थोड़ा ओवर पावर करके उसको अनकॉन्शियस कर दिया था. ठीक है, उसके उन्होंने क्या किया, बिना ये चेक किए कि वो पर्सन मर गया या नहीं मरा है ठीक से, उसे सीलिंग पर उसको ना एक तरीके से फांसी के फंदे में उसको लटका दिया. तो उनके इस एक्ट से द रेकलेसनेस एंड द ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ दीज अक्यूज अंडर स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन गेव द अक्यूज अ बेनिफिट टू बी कन्विक्टेड फॉर कल्पेबल होमिसाइड एंड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. क्योंकि ये जो उनका कहीं ना कहीं एक्ट था ये दिखा रहा था कि उन्हें थोड़ा इंटेंशन उनका क्लैरिफाइड नहीं हो रहा था, क्योंकि जब उन्होंने इतनी माइन्यूट सी चीज़ मिस्टेक करा कि देखा ही नहीं, उनकी जो केयरलेसनेस थी, जो ग्रॉस नेग्लिजेंस थी उनकी, कि उन्होंने देखा ही नहीं कि उस बंदे को चेक ही नहीं किया कि वो मर गया है या जिंदा है या हालत में कैसी हालत में है, और उसको सीलिंग पे चढ़ा दिया. ठीक है, तो ये जो उनका एक्शन था इट लेड टू अ डाउट इनटू द माइंड ऑफ द पैनल. ठीक है, और कहीं ना कहीं इससे उनको मदद मिली बेनिफिट पाने में, क्योंकि वो लोग इस इंटॉक्सिकेशन की हालत में थे और वो नहीं समझ पा रहे थे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. और उससे क्या हुआ कि उनकी इंटेंशन क्लैरिफाई नहीं हो पाई, उनकी इंटेंशन प्रूव नहीं हो पाई. नॉलेज देखी लेकिन इंटेंशन प्रूव नहीं हो पाई. और क्योंकि अगर आपकी किसी सर्कमस्टांस में नॉलेज प्रिज्यूमेबल हो जाती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो डिग्री ऑफ पनिशमेंट होती है वो कम हो जाती है कंपैरेटिवली इन द केसेस. और वही इस केस में हुआ दैट ही वाज कन्विक्टेड फॉर कल्पेबल होमिसाइड एंड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. और उनको मर्डर के लिए लायबल नहीं कंसिडर किया गया, गिल्टी नहीं कंसिडर किया गया, और उनको कन्विक्ट किया गया फॉर द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. सो दिस वाज द केस ऑफ सारथी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. सो विद दिस वी आर डन विद द जनरल एक्सेप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेशन. सेक्शन 85 हमने पढ़ा क्योंकि इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की बात करता है. ठीक है, फिर हमने केस पढ़ा इसमें बाबू एलियास का. सेक्शन 86 पढ़ा, केस पढ़ा वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू का. फिर थोड़ा और एक्सप्लेनेशन पढ़ा और सारथी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. सो विद दिस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल. नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंसेंट और बाकी सेक्शंस ऑफ जनरल डिफेंस पढ़ेंगे. अब हम लोग जल्दी खत्म करेंगे.
एंड आई ट्राई कि मैं एक वीडियो में अब ज़्यादा सेक्शंस कवर करूँ. सो फॉर दैट जस्ट स्टे ट्यून्ड विद द चैनल. लाइक इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, डू ऑल्सो click on the like button, guys. Your comments, your likes, your views just give me a motivation to make more, such useful videos for all of you guys that really help you, like if I say either in context of your semester exams or for your preparation of any competition too. So just stay tuned with the channel. If you're watching it for the first time, you can subscribe to our channel to keep studying, keep sharing, and keep very good care of yourself. I'll meet you soon with the next video, with the next content. Till then, bye bye, have a nice day.